हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीशा एंड आज इस लेक्चर में we will learn how to calculate the degree of freedom of a system or of a molecule. So the concept of number of degree of freedom is very important because till now we have learned the rotational spectroscopy, but after that we will learn the vibrational spectroscopy. In case of the vibrational spectroscopy, what are the different vibrational mode, how to calculate the number of vibrational mode, this is very important. So for that we have to know the simple basic concept of the number of degree of freedom of a system or of a molecule. Okay, now the total number of degree of freedom of a molecule is 3n, where n is the number of atom. Total number of degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली क्या है, वो लेक्चर को जब आगे बढ़ेगा ना तब आपको समझ में आएगा अच्छे से. दिस इज इक्वल टू 3n and here n is the number of atom. So basically in a molecule the total energy, so हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी is basically related to the energy of the system. So the total energy of a system is the E translational, E rotational, E vibrational plus E electronic. So degree of freedom का कैलकुलेशन ये तीन टाइप ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है. तो E translational, E rotational and E vibrational. So when there is a single atom, so then their energy is only due to the energy of the translational motion. Because एक सिंगल एटम जब है तब वो अकेले देयर इज नो बॉन्ड ना, तो बॉन्ड वाइब्रेशन नहीं रहेगा, तो वाइब्रेशनल एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. इसका तो कुछ बॉन्ड वगैरह है ही नहीं, सिंगल एटम है, डिफरेंस एक्सिस नहीं है कि तो वो रोटेट भी नहीं कर पाएंगे. सो ओनली इट कैन डू द ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स कि ना एक्स वाई एंड जेड जो थ्री डिरेक्शन है, एक्स वाई एंड जेड जो थ्री डिरेक्शन है ना, तो वो तीन डिरेक्शन में वो चल सकते हैं, वो ये तीन डिरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तीन डिरेक्शन में उसका मूवमेंट हो सकता है. ठीक है, बट उसका कुछ रोटेशन नहीं रहेगा, उसका कुछ वाइब्रेशन नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हाई द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ सिंगल एटम इज 3, एज हियर फॉर सिंगल एटम is equal to the degree of freedom is equal to 3 because here n is equal to 1. So इसका मोशन बस ट्रांसलेशनल मोशन ही रहेगा कि ये स्ट्रेट इधर जा सकते हैं, एक्स एक्सिस में जा सकते हैं, जेड एक्सिस में जा सकते हैं एंड वाई एक्सिस में जा सकते हैं. तो इसका मोशन बस ये तीन डिरेक्शन में ही होगा, इसका कुछ रोटेशनल मोशन नहीं रहेगा, इसका कुछ वाइब्रेशनल मोशन नहीं रहेगा. So this is the case for a single atom, that is the total number of degree of freedom is 3 and these 3 degree of freedom is related to the only translational motion. Now मान लो कि इस हाइड्रोजन मान लो कि ये A था, तो इस हाइड्रोजन को एक पार्टनर मिल गया, Hb हो गया. जब तुमको कोई पार्टनर मिल जाएगा, तुम जब सिंगल से मिंगल हो जाओगे तब तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा नंबर ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगा कि तुम ट्रांसलेशन के साथ साथ तुम वाइब्रेशन भी कर सकते हो, तुम रोटेट भी कर सकते हो, है ना. तो जब हाइड्रोजन का एक पार्टनर Ha का जब Hb पार्टनर मिल गया है ना, तो तब क्या होगा, तो तब फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल तब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 into 2 that is equal to 6. नाउ ये 6 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6,
सो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कैसे, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन का कितना परसेंटेज है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल क्या है, वाइब्रेशनल क्या है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता चलेगा ना, ट्रांसलेशनल मोशन तो 3 रहेगा ही, कि जैसे कि 3 एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन फॉर एनी मॉलिक्यूल इज 3। ओके, तो 6 से ट्रांसलेशनल सब्ट्रैक्ट करो तो आप क्या रह गया, हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बाकी है, और ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में बटेगा, रोटेशन एंड वाइब्रेशन में। ओके, नाउ व्हेन एच ए एंड एच बी है, एच ए एंड एच बी है ना, एच एंड एच बी मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इन एच ए एंड एच बी है, तो इसका रोटेशन कैसे कैसे हो सकता है कि मान लो कि ये मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये एच ए एंड एच बी है, एंड दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस, तो ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं, और मान लो वाई एक्सिस है तो वो ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। तो फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर ही होता है, तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, दैट इज द इफ इट इज द बॉन्ड एक्सिस, देन इसका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर और 2 एक्सिस है, वो 2 एक्सिस में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रह सकते हैं। तो देन द फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल और फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर मॉलिक्यूल ही होगा उसका जियोमेट्री, सो फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। एंड नाउ अब 3 था, ये ट्रांसलेशनल 3 हो गया है, रोटेशनल हो गया कितना 2 फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, देन वाइब्रेशन कितना होगा, 6 - 3 + 2 which is equal to 1। सो एक कि इसका बॉन्ड ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, उसका बॉन्ड वाइब्रेशन रहेगा। तो देन फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6, एंड इसका पार्टीशन कैसा है कि 3 ट्रांजिशनल रहेगा, 2 रोटेशनल रहेगा एंड 1 वाइब्रेशन रहेगा। नाउ कंसीडर द ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। अब जब ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल आ गया ना, मान लो कि AB2 टाइप का ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल आ गया है, तो AB2 टाइप का ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल आ गया है, तो ये कैसे ओरिएंट हो सकते हैं, इसका जियोमेट्री क्या हो सकता है, लीनियर जियोमेट्री हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, बेंट और वी शेप्ड हो सकता है। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल क्या है, ट्राइएटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल व्हिच इज द कार्बन डाइऑक्साइड की ट्राइएटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल, और वी शेप्ड क्या है ना, वाटर, वी शेप्ड क्या है, वाटर है। तो फॉर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल दैट इज AB2 टाइप मॉलिक्यूल, लीनियर हो सकता है मॉलिक्यूल, और हो सकता है कि भी से हो सकता है। तो फॉर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल ना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा कि 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9 ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। नाउ ये 9 को भी मुझे अब दिखाना है कि कैसे कैसे डिवाइड करेंगे ये 9 को। सो हियर 2 केस है, लीनियर है एंड वी शेप्ड है। फॉर डायटोमिक ओनली लीनियर इज पॉसिबल, सो वो दिखा दिया मैंने। अब डायटोमिक लीनियर को कंसीडर करो, तो इसका 9 में इसका हमेशा क्या रहेगा ना, 3 ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा कि ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में ये इसका मोशन रह सकता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में। ओके, तो हमेशा ट्रांजिशनल मोशन 3 होगा कोई भी मॉलिक्यूल का। फॉर एवरी मॉलिक्यूल इट इज ट्रू द ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। नाउ इसका रोटेशनल कितना होगा, दिस इज द सिमिलर केस एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो लीनियर। सो इसका रोटेशन क्या हो सकता है कि इसका रोटेशन इसका म्यूचुअली बॉन्ड एक्सिस का जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2 एक्सिस है, तो वो 2 एक्सिस में वो रोटेट कर सकते हैं। तो इसका रोटेशनल क्या होगा, इसका रोटेशनल 2 होगा फॉर लीनियर इसका रोटेशन 2 होगा, और
देन वाइब्रेशनल मोशन कितना रहेगा कि 9 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4. That is equal to 4. So number of vibrational motion for a linear triatomic molecule is 4. Okay. अब नॉन लीनियर का केस में क्या होगा? नॉन लीनियर का केस में ट्राइटोमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के केस में क्या होगा? ट्रांसलेशनल तो 3 हो गया है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का. तो अब रोटेशनल क्या है कि इसका नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3. इट इज नॉट इज इक्वल टू 2 like linear molecule. For linear molecule there will be one axis, that is bond axis, that's why the two perpendicular axes will contribute at rotational motion. But here for the case of the non-linear molecule, the number of rotational degree of freedom is 3. rotational degree of freedom is 3. then vibration का कितना बचा रहेगा? 9 minus 3 plus 3 that is equal to 3. So from here we can conclude that if the total degree of freedom is 3n, if the total degree of freedom is 3n, then if the total degree of freedom is 3n, then for linear molecule the vibrational degree of freedom will be 3n minus 5, and for non-linear molecule the vibrational degree of freedom will be 3n minus 6. ये 5 में, ये जो 5 माइनस किया मैंने, ये 5 में 3 ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा, 2 रोटेशनल मोशन रहेगा, और ये जो 6 मैंने माइनस किया नॉन लीनियर की केस में, तो 3 ट्रांसलेशनल रहेगा प्लस 3 रोटेशनल रहेगा, बाकी जो है सारे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. सो दिस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, सो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हेल्पफुल होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक दिस लेक्चर विल हेल्प यू. सो इससे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस आता है कि कुछ भी मॉलिक्यूल दे दिया और बोला कि इसका नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, और कोई मॉलिक्यूल दे दिया और बोला कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल. सो वो भी जितना सारे कैलकुलेशंस है ना, वो मैं एक बार सिखाऊंगी आप लोगों को. तो उसके लिए कि नंबर कितना ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन रहेगा ये देखना पड़ता है. उसके बाद उसके हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वंस अगेन. नमस्कार. जय हिंद.